सो हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज की रीडिंग, आज हमने कार्ड शफल पहले ही कर लिए हैं और आपके सामने स्प्रेड ऐसे कर दिए हैं। इसमें से मैं कार्ड निकालूंगी और देखना चाहूँगी कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं, प्रभु जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके जीवन में अगर कुछ नया संदेश आना चाह रहा है तो वो क्या है नया संदेश, ये भी हम इन कार्ड्स के माध्यम से जानेंगे। अगर मेरी रीडिंग तक पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना है, सो दैट कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप सबको सुनाई दे, दिखाई दे। ओके, मैं यहाँ रखती हूँ इसको। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की रीडिंग। सब लोग अपने अपने प्रभु का नाम लेंगे 3 बार 5 बार। और ये रीडिंग ऐसी है कि सब तक नहीं पहुँचेगी, उसी व्यक्ति तक पहुँचेगी जिस व्यक्ति के जीवन में पूरी ज़िंदगी उसने सिर्फ और सिर्फ बवाल झेला है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष झेला है और कुछ नहीं झेला। अगर मैं बोलूं कि उस व्यक्ति ने खुशी अपनी ज़िंदगी में देखी है तो मैं पाती हूँ कि उसने कोई खुशी नहीं देखी। ऐसा मेरा इंट्यूशन कहता है कि ये रीडिंग उन लोगों तक पहुँचेगी। तो ज़ोडिएक साइन का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और रीडिंग जब आपके सामने आएगी तभी आपकी सिचुएशन से भी रेजोनेट करेगी। ओके, इसे आप खुद खोजने नहीं जाएंगे, रीडिंग आपको खुद ब खुद खोज लेगी दोस्तों। ओके, तो चलिए जी, आप ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम और हम देखने जा रहे हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। चलो जी, हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड हम यहाँ से लेते हैं, कोई सा भी कार्ड लेते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। ओके, दिस वन, द फर्स्ट कार्ड इज द हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो भैया, हर्मिट कार्ड जब निकल कर आ जाता है ना तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है, इस व्यक्ति की शक्ल सूरत देखकर, इस व्यक्ति के कपड़े लत्ते देखकर, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड देख करके, आपको इसकी पृष्ठभूमि देख करके इस कार्ड की आपको क्या ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। अब आपका मोह भंग हो रहा है, मोह भंग वाली कंडीशन में आ गए हैं आप लोग। और अब आप जो है ना चीज़ों को पहले से कई ज़्यादा साफ देख पा रहे हो। पहले जो नहीं देख पाते थे, लोगों के चेहरे नहीं देख पाते थे, लोगों का जो रूप है ना सही, वो नहीं पकड़ पाते थे, लोगों के विचारों को, लोगों की छुपी हुई मंशा को आप पकड़ नहीं पाते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है विद दिस हर्मिट कार्ड कि डेफिनेटली आप अकेले हो और अकेला रहना आपने चुन लिया है। अकेला रहना आप चुन रहे हो और भी ज़्यादा आपको जो आपके परिस्थितियां हैं ना, और भी जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला ही कर रहे हैं। तो हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि ईश्वर ने आपके लिए अकेलेपन का मार्ग चुन लिया है, शायद इसीलिए अब आपका मोह भंग होता जा रहा है चीज़ों से। पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है यहाँ पर। दूसरी चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे आपको एहसास हो रहा है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे ना, वे आपका असली रास्ता था ही नहीं। तभी तो ये टॉर्च हाथ में लेकर, ये लालटेन हाथ में लेकर के चल पड़े हो आप, क्योंकि अब तक जिस भी रास्ते पर आप चले हो वहां पर से आपको सुख नहीं मिला। सुख मिला होता तो मोह भंग हुआ ही नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ये रीडिंग उस व्यक्ति तक पहुंचेगी या उन व्यक्तियों के समूह तक पहुंचेगी जो अपनी ज़िंदगी में निरा आल बबाल झेल कर आए हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुख झेला है, दुख के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं झेला। दूसरा, ये हर्मिट कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अब जैसे ना आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकता है पिछले दिनों में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो और वो अपॉर्चुनिटी आपको बताकर गई हो कि नहीं यार, तुम इससे भी ऊपर की किसी चीज़ के लिए बने हो, ये तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं, ये इतना भर पा लेना आपका स्वभाव है ही नहीं। आप किसी बड़े बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मुझे विद दिस कार्ड दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक बड़ा लक्ष्य जन्म ले चुका है। ये जो रोशनी आप पकड़ के चले जा रहे हो ना, ये किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हो। आपके मन में उस लक्ष्य के लिए एक स्पेस बन चुका है, आपके अंतरात्मा ने चुन लिया है उस लक्ष्य को, और आप उस लक्ष्य को भेदने के लिए
शायद अब अपनी ज़िंदगी में आगे चल पड़े हो। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी और फिर बात करना चाहूँगी आप लोगों से। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर भी मोहभंग का ही कार्ड आया है एक तरीके से। आप अकेले चलने से ना डर नहीं रहे हो। पास्ट में हो सकता है आप अकेले चलने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। अकेले रहने का आपको एक डर था आपके अंदर कि मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, लेकिन अब वो मुझे डर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल शायद अब दिखाई देने लगी है। पहले आपको अकेले रहने से डर लगता था क्योंकि आपको आपकी मंजिल का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कहाँ है, किधर है, कैसे मैं चलूँगा, कैसे मैं पहुँचूँगा। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इमोशनल बहाव नज़र आता था। आपको लगता था इमोशनल मैं कुछ नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही अचीव कर लूँगा बाकी सारी चीज़ों को। बट अभी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इमोशनल बैलेंस बेशक ना हो आपके लाइफ में, लेकिन आपने वो इमोशन बैलेंसिंग करना अपने आप से सीख लिया है। तो 11 और 22 यानी कि 11 और 22 लिखकर इस एनर्जी को आप लोग क्लेम कर लेना, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है तो। और अपने इष्ट का भी नाम लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ अब चेंज हो गई हैं। पहले जिन लोगों को खोने का डर था, अब आप उनसे खुद ब खुद दूरी बना रहे हो, खुद ब खुद दूर हटते जा रहे हो। आपको नहीं रहना किसी के साथ में, नहीं रहना रिश्तों के साथ में, नहीं रहना खून के रिश्तों के साथ में, नहीं रहना किसी के भी साथ में। आप इस जगत में रहते हुए भी ना इस जगत में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे तो आप एक तरीके से ना योगी, संत, महात्मा बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है। अब आपको हर किसी को खुश करने की ज़रूरत ना तो महसूस हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना वो खुश करके लोगों को देख भी लिया है पास्ट में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो खुश किया लोगों को, लेकिन आपको खुशी कहीं से मिली नहीं है। जिन चीज़ों के पीछे आप पहले भाग रहे थे ना, अब उनमें आपकी दिलचस्पी कम हो रही है दोस्तों। अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी। आपको मैं पूछूं ना कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्स को वापस चाहते हो, तो आप एक्स के टेंट्रम देख के बोलोगे नहीं। अगर मैं बोलूँ आप अपनी लाइफ में जैसे पहले जी रहे थे उस वे में जीना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं। मैं बोलूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहते हो, बहुत सारे मनी चाहते हो, तो एक हद तक तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ में रहने के लिए पैसा बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ने आपको बताया। लेकिन क्या उस पैसे के भरोसे आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आप बोलोगे नहीं। तो आपके अंदर एक ऐसा एम्बिशन जाग रहा है ना, जिसे आप अब नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ तो आप सर्च कर रहे हो, अपने लिए नयापन सर्च कर रहे हो, और ये भी आप जान रहे हो कि जो आप सर्च कर रहे हो, जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो ना, वो भी आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। क्योंकि मोह भंग हो जाना मतलब कि ना फिर हर चीज़ से मोह भंग हो जाना। अब किसी भी चीज़ को करने का जो मकसद है ना आपका, वो बस ये है कि मैं बिजी रहना चाहता हूँ या मैं बिजी रहना चाहती हूँ, क्योंकि पास्ट के जो दुख हैं, पास्ट के जो ट्रॉमा हैं, वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके दिल को तोड़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हर रिश्ता आपकी मंजिल तक आपके साथ नहीं जाएगा। ये भी अब आपको कहीं ना कहीं से पता लगने लगा है। ये भी आपको एक तरीके से इस ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई है कि अगर कोई मेरा पति बन जाएगा या मेरी पत्नी बन जाएगा, तो क्या वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा? क्या वो मुझे मेरे ईश्वर तक पहुंचा देगा? क्या वो मुझे मेरी असली खुशी तक पहुंचा देगा? इसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो वो मुझे अब दिखाई दे रही है। ये कार्ड के साथ में इस कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ये भी दिखा रहा है कि अब लोगों की बातों से ज्यादा बाहर के लोग क्या कह रहे हैं ना, उससे ज्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि मेरे इनर वॉइस क्या कह रही है, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है, मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मेरी इनर वॉइस मुझसे क्या बोलना चाह रही है। देखो, आपका जो अकेलापन है, शायद अकेलापन नहीं बल्कि आपका एक ना ट्रांसफॉर्मेशन है। देख रहे हो, यहाँ से आप अकेला होना शुरू हुए, मे बी 5 सालों से, मे बी 5 साल की उम्र से, मुझे ऐसा लगता है, या किसी भी ईयर के मई मंथ से आपने डिटैचमेंट महसूस करना शुरू किया। जब आपने वो डिटैचमेंट महसूस करना शुरू किया,
तब आप वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरे। अब ये अकेलापन झेलते 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 आप एक, वो कहते हैं ना, सोना जो है वो जब तपाते हैं तो कुंदन बन जाता है। तो मुझे आप ना वही कुंदन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया है। ये चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि आप अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हो, अपने दिमाग में अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हो, अपने आसपास में अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हो। डिटैचमेंट का रूल फॉलो कर रहे हो आप लोग, इन शॉर्ट बोलूं तो। ओके, आप एक ऐसे फेज में प्रवेश करने जा रहे हो जहां आपको खुद पर भरोसा करना अब सीखना आ गया है, या मैं कहूं कि आपने ऑलरेडी ऐसे फेज में प्रवेश कर लिया है कि ना ईस्ट चाहिए ना वेस्ट चाहिए, मुझे बस एक थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो अपनी आत्मा को आप रेस्ट देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एक कार्ड और निकालते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या आप सोच रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। ओके, अच्छा ये आया था रिवर्स में, मैं इसको यहाँ रखती हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ये आया था रिवर्स में, ठीक है, तो मैं इसे सीधा ही रख रही हूँ, बट अगर मैं चाहूँगी तो इसे रिवर्स में खुद ब खुद ही पढ़ लूँगी। तो क्योंकि रीडिंग क्या होती है ना, एक तरह से इंट्यूशन बेस्ड होती है। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके ना कि ट्रांसफॉर्मेशन अब उस चीज़ का है कि पहले आपने अपने लक्ष्यों को छोड़कर दूरी बनाई, कहीं और दूर चले गए आप अपने लक्ष्यों से। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था तो मुझे ऐसा लगता है लक्ष्यों से अब दूरी नहीं बन रही है, अब लक्ष्यों के तरफ वापस पलट रहे हो, तभी तो ये कार्ड रिवर्स में आया था ना। अब आपको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो वैलिडेशन अब बाहर से नहीं चाहिए। अब क्या है, अब ये है कि आपको अपने विजन की चिंता है कि मैं जो भी हासिल कर लूँगा, आपको पता है मैं जो हासिल करना चाहूँगा मैं वो हासिल कर लूँगा, मैं जो पाने के लिए आतुर हो जाऊँगा वो मैं हासिल कर लूँगा। अपना मैनिफेस्टेशन पर आपको भरोसा है। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि मैं पा तो लूँगा, लेकिन क्या उसमें मैं सेटिस्फाई होऊंगा या नहीं होगा, यानी कि अपने सेल्फ विजन की चिंता है आपको, लोगों की नहीं है। देखो, आपका मोह इसलिए भी टूट रहा है क्योंकि आप इवॉल्व हो चुके हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि देखो, आप किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन खुद को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हो। अब आप, ऐसा नहीं है कि लोगों को छोड़ छाड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब खुद को छोड़ना है। पहले आपने खुद को छोड़ा, पहले आपने अपने लक्ष्यों को छोड़ा, लेकिन अब आपने एक दिया उठा लिया है अपने हाथ में, एक रोशनी आपको मिल गई है जो आपको अपनी राह दिखा रही है, ना कि किसी और की तरफ जाने की। आपका रास्ता देखो अकेला है, नो डाउट अकेला रास्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हो। अगर इस रीडिंग तक पहुंच गए हो तो जो भी करने का प्लान कर रहे हो बिल्कुल सही प्लान कर रहे हो, बिल्कुल सही टाइमिंग पर प्लान कर रहे हो। कर डालो उस चीज़ को, किसी के सपोर्ट का वेट मत करो, किसी के वैलिडेशन का वेट मत करो। यहाँ पर कार्ड आपसे ये कह रहे हैं। एक्चुअली अब आपका मन भी यही है कि कोई एक्सक्यूज नहीं, अब मैं कोई डिलेज नहीं करूंगा, अब मैं डिलेज नहीं करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे रिजल्ट चाहिए अपने लाइफ में। आपका इंट्यूशन आपको बार बार बोल रहा है, बार बार एक बात कह रहा है कि समय बर्बाद मत करो। यहाँ मुझे ये कार्ड ये भी बताता है। एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बात करती हूँ आप लोगों से। ओके, ये दिस इज द टॉवर कार्ड। ओके, ये टॉवर कार्ड आया है यहाँ पर। अब भैया ये टॉवर कार्ड आकर तो बहुत कुछ बता रहा है। अब आपको ना एक्सप्लेन नहीं करना किसी को ज़्यादा, ये भी आपसे यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है किसी को। आपको क्या करना है, अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, अकम्प्लीश करने में इंटरेस्ट लेना है। ये है एक्चुअली आपका आज का जो लेसन है, जो आपको एक्चुअली मैसेज आ रहा है। आपकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस बात को याद रखना। आप देख रहे हो, ये टॉवर का कार्ड आपकी खामोशी को दिखा रहा है। जो आप खामोशी के साथ सब कुछ सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो और आप सह रहे हो और आपके साथ गलत हो रहा है। नो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये खामोशी
ये चेंज होना, ये चीज़ों का बर्बाद हो जाना आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। देखो, ये कुछ रिश्ते हो सकता है इसलिए भी कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई है ना। यहाँ हर्मिट मोड में चले गए, मोह भंग हो गया, अपनी आत्मा का रास्ता पकड़ लिया, तो फिर लोगों से आपका अटैचमेंट रहेगा कैसे? आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। ये रीडिंग आप तक जब तक पहुंची है तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। अब अपने फ्यूचर को लेकर के ना, जो भी आपका फ्यूचर है, जिस बारे में भी आप सोचते हो, वो पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस हो। पहले क्या था? डाइवर्जन थे। पहले क्या था? आपका विखंडन था। विखंडन कैसे था? टूट कैसे रहे थे कि जिंदगी में कुछ पाएं कि नहीं पाएं, पहले अपना इमोशनल तो बैलेंस पा लें, लेकिन अभी समझ में आ गया है कि इमोशनल बैलेंस कैसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा मेरी अकेली आई है और मुझे अकेले ही इस जर्नी को कंप्लीट करना है। तो जगह जगह जा करके धक्के खा करके एटलीस्ट आपकी आत्मा को अब ये समझ में आ गया है कि ये जर्नी मेरे अकेले की है। इसलिए ही शायद आप अपने फ्यूचर को लेकर के पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हो, पहले से ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हो। अच्छा, मुझे एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि आपका ध्यान डिस्ट्रक्शन से हटकर ना डेस्टिनेशन पर जा रहा है। ये डिस्ट्रक्शन हो गया आपके लाइफ में, लेकिन अभी ध्यान कहाँ पर है? अभी डेस्टिनेशन पर है। कहीं पहुंचना है आपको। जो मैंने कहा ना, कहीं पर जाने की ललक, कहीं कुछ पाने की ललक आपके अंदर जाग चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको महसूस हो रहा है कि और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ चीजें मुझे छोड़नी ही पड़ेंगी, कुछ चीजों को मुझे लेट गो करना पड़ेगा। तुच्छ किस्म के लोग जो आपको इमोशनली बैलेंसिंग नहीं देते हैं, उनको पीछे छोड़ने में आप एक सेकंड भी नहीं सोच रहे हो, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हो। अच्छा, एक चीज और भी दिखाई दे रही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खेलने को तैयार हो चुके हो। पहले अपने कंफर्ट जोन में नाचते रहते थे, घूमते रहते थे, क्योंकि लगता था कि इन लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा, उन लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबके बिना रह लूंगा। अब आपको लगता है बस ये मेरी सांसें हैं चार, इनके बिना नहीं रह पाऊंगा, बाकी तो दुनिया में मैं हर चीज के बिना रह लूंगा, ऐसा लगता है। आप अपनी जिंदगी को दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं जीना चाहते हो आज की डेट में। ये चीज भी समझ में आ गई है। दूसरे लोग चाहते क्या है? दूसरे लोग चाहते हैं कि आप उनकी गुलामी करो, आप उनको गोद में सजा के बैठा करके चांदी के चम्मच से खाना खिलाओ। आप नहीं करोगे। अगर आपने ये पास्ट में किया है, लोगों का बोझा ढोया है, तो अब आप नहीं ढोगे। लोगों के इमोशनल बैगेजेस अगर आपने ढोए हैं और लोगों ने आपको कहीं से कहीं तक भी प्रेम और सम्मान नहीं दिया है, तब आप नहीं करोगे। टॉवर का कार्ड ये दिखा रहा है। ओके, आपका पुराना वर्जन धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो रहा है विद दिस टॉवर कार्ड। यहाँ ये चीज आप अच्छे से समझ लो। चलो और कार्ड निकालते हैं। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे। तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि अब आपको आपकी मंजिल के लिए अकेले ही डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप अपने लिए डिसीजन लोगे, अकेले ही चलने का डिसीजन लोगे, नहीं डरोगे किसी से। लोग अभी भी आपकी टांग खींचने के लिए खड़े हुए हैं, लोग अभी भी आपके आसपास हैं जिनकी बुरी निगाह आपके ऊपर है, जिनकी गंदी काली निगाह आपके ऊपर है, स्पेल्स आपके ऊपर करने के लिए बेकरार हैं, आपकी जिंदगी को धूमिल करने के लिए बेकरार हैं, आपकी टांग खींचने के लिए बेकरार हैं। लेकिन अब ऐसी सारी चीजें होने नहीं वाली हैं। आपका जो मोह भंग है ना, वास्तव में आपकी आंखें खोलने वाला जो अनुभव है वो बन रहा है। तो मोह भंग की स्थिति आपको एक्चुअली कहाँ ले जा रही है? कार्ड का कॉम्बिनेशन देखो। मोह भंग की स्थिति एक्चुअली आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ले जा रही है। बहुत एनर्जेटिक, बहुत करेजियस, बहुत पैशनेट, ऐसा इंसान जिसकी और कोई भी अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाएगा। एक ऐसे इंसान में आप परिवर्तित होते जा रहे हो। अच्छा, जिस चीज को आपने लॉस समझा था, टॉवर कार्ड, जिस चीज को आपने लॉस समझा था, शायद वही आपको आपका सही डायरेक्शन भी दिखा रही है। अब धीरे धीरे आपको ये भी समझ आ रहा है कि वो चीज जो मुझसे खो गई ना, वो मेरा कोई लॉस नहीं था। एक्चुअली वो मुझे मेरी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए ईश्वर द्वारा बनाया गया एक खेल ही था। और एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे
कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर बाढ़ आती है, तो रेस्क्यू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो रेस्क्यू किया है ईश्वर ने आपका। ये देखो, ये रेस्क्यू का कार्ड भी मुझे यहाँ पे नजर आता है कि वो रेस्क्यू कर कर आपको यहाँ से अकेलेपन से उठा करके कहाँ छोड़ा जाएगा, क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड पे इस एनर्जी में छोड़ा जाएगा, जहाँ पे आपके अंदर बहुत ज्यादा करेज आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैशन आ जाएगा। अब ऐसा भी लगता है कि जैसे ना लोगों के वर्ड्स से ज्यादा उनके एक्शन पे आप फोकस करोगे कि लोग सिर्फ बोल रहे हैं या मेरे लिए एक्शन भी ले रहे हैं या फिर मुझे अकेला करने की कोई साजिश रच रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी समझ में आ रहा है या आ चुका होगा अब तक आपको कि भाई कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन एक्चुअल में मेरे साथ है, कौन सिर्फ पीछे से वो नारेबाजी लगाता है। वो रैली जाती है तो रैली में पीछे में 100 रुपए लोगों को दे दिए जाते हैं, तो भी इधर ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, तो आपको पता चल जाएगा ये पीछे से कहने वाले लोग हम तुम्हारे साथ हैं, ये एक्चुअली तुम्हारे साथ हैं भी कि नहीं है, कि तुम्हें अकेले ही बढ़ना है आगे। ये भी समझ में आ रहा होगा। तो आपका दिल अब क्या कह रहा है बेसिकली, अब पीछे मुड़कर देखने का समय खत्म हो चुका है मानव, आगे बढ़ जाओ। ये जो कंडीशन है ना जिसमें दुख हो रहा है, ये जो कंडीशन है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ग्रीफ हो रहा है, उस कंडीशन को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। कंसंट्रेट करो अपने एनर्जी को अपने गोल के पास, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड कह रहा है कि आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। एक कार्ड और निकालती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। या चैरियट, मैंने कहा बड़े बड़े बदलाव आएंगे और ये बदलाव का ही कार्ड है। तो आपको अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि क्लैरिटी जहां मिल रही है ना उस दिशा में बढ़ो, जहां कंफ्यूजिंग स्टेट है वहां पर वापस नहीं जाना है। अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाना है आपको जिस पर आपको गर्व हो। ये भी कार्ड मुझे गर्व को दिखाता है और ये कार्ड भी मुझे गर्व को ही दिखाता है। आपके अंदर एक साइलेंट डिटर्मिनेशन होता है ना, वो पैदा करो। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, ऐसे रोते नहीं रहना। ये जो डिस्ट्रक्शन हो गया इसको मैं भूल रहा हूँ, धीरे धीरे भूल जाना है इस डिस्ट्रक्शन को। कुछ लोग आपकी ये जो एम्बिशियस पावर है ना उसको समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी होगा, लेकिन आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इस एज में ये कर रहे हो, उस एज में वो कर रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, क्यों भागा दौड़ी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उनको सुनना ही नहीं है, उनको निकाल दो बाहर, क्योंकि एनर्जी आपकी लाइफ आपकी और एक ही बार मिलती है। आपकी मंजिल इतनी बड़ी है ना कि आपको अपनी एनर्जी बहुत केयरफुली इस्तेमाल करनी है, ये समझ लो। किसी के साथ उलझनों में नहीं पड़ना, किसी इमोशनल बैगेजेस में नहीं पड़ना। रुक जाओ, थम जाओ, अपना बैग उठाओ, बस्ता उठाओ और एक दिशा में जहां पर आपको ले जाया जा रहा है ना यूनिवर्स के द्वारा, सीधा वहीं पहुंचो। आपकी जिंदगी में एक चैप्टर जो खत्म हो गया है, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद का जो रोना था, जो मातम था, भाई हो गया। 5 साल बना लिया, 5 महीने बना लिया, किसी भी महीने के मई महीने से बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो मातम जो है वो खत्म करो और यहाँ पर आओ बदलाव की तरफ। बदलो अपने आप को। आने वाले 5 दिन में हो सकता है आप अपनी ऊर्जा में बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। आने वाले 5 हफ्तों में हो सकता है, आने वाले 5 महीनों में हो सकता है, जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, या हो सकता है अभी से 5 महीने पहले ये हो चुका हो। तो आपके भीतर, आपके अंदर किसी नई बिगिनिंग के लिए तैयारी चल रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये हौश पौश क्यों हो रहा है, मैं कभी इतना एनर्जेटिक क्यों हो जाती हूँ, मैं कभी इतना लॉस फील क्यों करने लगता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग चल रही है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस दुनिया में हर जो रिलेशन होता है ना वो परमानेंट नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपका जो पुराना कंफर्ट जोन था अब आपको उतना कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब आप करोगे, कुछ नया करोगे, आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। बिग सक्सेस आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। ओके, देख लो, देख रहे हो, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, ये कार्ड है। सन की ऊर्जा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। मैंने कहा ना एक बड़ी बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में। अननेसेसरली जो ड्रामेज चल रहे थे ना आपकी लाइफ में, उन ड्रामा के लिए अब आपके लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है
कि उन जगहों को, उन जो भी ड्रामे थे ना उनको छोड़ दो। एक कार्ड और लेना है मुझे, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है ये कार्ड लेने का। देख रहे हो, प्रैक्टिकल होकर सोचो, प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल। अपना फोकस इतना स्ट्रांग कर लो कि जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना वो खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर होता जाए। या वो इंसान जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो इंसान खुद ब खुद दूर होता जाए। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। ये फूल का कार्ड आना अपने आप में बता रहा है कि आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, आपकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। अभी जो अकेलापन है ना वही आगे चलकर आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। मेरी ये बात याद रखना, ये रीडिंग भी याद रखना, इसको क्लेम कर लेना, आज की डेट को क्लेम कर लेना और यहाँ पर लिखना, आई क्लेम द सक्सेस इन माई लाइफ, आई क्लेम द प्रैक्टिकलनेस इन माई लाइफ। इन सब चीजों को क्लेम करना है। जो चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं ना उनको आपको क्लेम करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखें, रिस्पेक्ट करें, आपके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कोई ना करे आपके साथ में, तो ये है सन ब्रेसलेट। आप इसको ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे शेयर कर देना, तो ये आप तक एनर्जाइज होकर पहुंच जाएगा आपके नाम के साथ में दोस्तों। ठीक है, तो चलो ये थी आज की रीडिंग। मैं आऊंगी फिर से नई रीडिंग के साथ में। तब तक इस रीडिंग को क्लेम करेगा हर एक इंसान, जो इस रीडिंग को जो इसमें से क्लेम कर लेगा वही उसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, इसलिए क्लेम करिए रीडिंग को। और हाइप बटन भी होता है, जब आप लाइक करते हैं तो हाइप भी आता है, हाइप करो इसे ताकि ये रीडिंग उतने लोगों तक पहुंचे जितने लोगों तक ये रीडिंग पहुंचने के लिए बनाई गई है एक्चुअली। ओके, तो चलिए जी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।